हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसाइंस वंस अगेन। आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी का। ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं बिकॉज इट इज इन द फ्लूइड कंडीशन। ये एक टाइप का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो ब्लड के बारे में हम जानने वाले हैं उसकी बात करेंगे, तो इसका कॉम्पोजिशन जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या होता है ना। तो ब्लड के कॉम्पोजिशन में क्या होता है बेटे? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो है द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, जो टोटल ब्लड का 55% बनाता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट जो है इट कॉन्स्टिट्यूट्स 45%। ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में दो तरह की चीजें हैं बेटे, ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। ब्लड सेल्स जो है जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट। इरिथ्रोसाइट को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और ल्यूकोसाइट को व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ल्यूकोसाइट्स का फर्दर डिवीजन होता है ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है। व्हाई इज इट कॉल्ड ग्रैन्युलोसाइट? ये आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि इसको ग्रैन्युलोसाइट्स क्यों कहते हैं। एक्चुअली इसका साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रैन्युलर होता है, और साथ ही साथ इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको अगर हम स्टेन करेंगे तो वो डिफरेंट स्टेन्स टेकअप करते हैं, डिफरेंट डाई में कलर होते हैं, और उनके बेसिस पे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है, जैसे कि इओसिनोफिल, जिसको हम लोग एसिडोफिल्स भी कहते हैं। तो ये जो इओसिनोफिल है इसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद है बेसोफिल। बेसोफिल मतलब ये बेसिक स्टेन को लेता है। और न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रल है। जैसे कोई आदमी होता है ना न्यूट्रल, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पॉजिटिविटी का ना नेगेटिविटी का, उसके लाइफ में कुछ भी चल रहा है तो वो न्यूट्रल रहता है। वैसे ही न्यूट्रोफिल जो है वो बहुत काम का है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन ये कोई स्टेन नहीं लेता है। ए ग्रैन्युलोसाइट जिसका जो स्ट्रक्चर है जिसमें कोई ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी क्लासिफिकेशन होती है जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमारी बॉडी को डिफेंस मिलती है तो उसके लिए हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। तो लिम्फोसाइट की क्लासिफिकेशन है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है वो हमें जो इम्यूनिटी देता है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके ब्लड में डायरेक्टली पोर करता है, और लिम्फोसाइट जो टी लिम्फोसाइट है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है, मतलब कि इसके सरफेस पे जो एंटीबॉडी इंटरेक्शन होती है। तो इस तरह से ये कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड देखा हमने। अभी हम फिर से बात करेंगे डिटेल्स में कि एक एक जो पार्ट है ब्लड का, जो कॉम्पोजिशन का एक एक कंपोनेंट है उसके बारे में डिटेल्स में। अब हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 55% ऑफ द ब्लड कंपोनेंट जो है ब्लड का टोटल, उसका 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। ये कैसा होता है बेटे? ये स्ट्रॉ कलर का, थोड़ा सा विस्कस, मतलब इसकी जो विस्कोसिटी है वाटर से ज़्यादा है, और इसका मेजर जो कंपोनेंट है वो वाटर है। 90 to 92% इसमें वाटर होता है। इसके अलावा आपको पता है कि ब्लड में बहुत सारे चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि प्रोटीन्स है, ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, विटामिन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये सारी चीज़ें जो है वो तो ब्लड प्लाज्मा में जो लिक्विड पार्ट है उसी में रहेगा। और प्लाज्मा का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा प्रोटीन। वो कहाँ आएगा? जैसे मैंने आपको बताया कि 90 to 92% वाटर है, तो रेस्ट ऑफ द जो सब्सटेंसेस है उसमें क्या आएगा? अदर्स आता है, जिसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, वेस्ट मटेरियल, गैसेस, वो सब है। लेकिन
प्लाज्मा के प्रोटीन के एक अलग इंपॉर्टेंस है और प्लाज्मा प्रोटीन जो है 6 to 8% होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन में 3 प्रोटीन की बात हम लोग डिटेल्स में करने वाले हैं। आपको पता है ना कि ह्यूमन बीइंग क्या है बेटे? ह्यूमन बीइंग जो है वो वार्म ब्लडेड है। हमारा जो इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट है, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर या पीएच फ्लक्चुएट नहीं करता बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो ये मेंटेन तो करने के लिए कोई ना कोई तो होगा हमारी बॉडी में। तो ये है प्लाज्मा का एक प्रोटीन कॉल्ड सीरम एल्ब्यूमिन्स। ये हमारी बॉडी को ऑस्मोटिक बैलेंस देता है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके रखता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है प्लाज्मा का हमारे ब्लड में। उसके बाद है सीरम ग्लोब्युलिन्स जो डिफेंस देता है, और सीरम फाइब्रिनोजन, आपका कहीं कट लग जाता है तो आपका ब्लड क्लॉट होता है, और वो क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है बेटे? फाइब्रिनोजन की वजह से। ये जो फाइब्रिनोजन है बेसिकली लिवर में प्रोड्यूस होता है और ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो क्या होगा सोचो, जस्ट इमेजिन कि ब्लड कहीं कट लगा और ब्लड क्लॉट ना हो तो हैवी ब्लड लॉस हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में इन सब के लिए इंतजाम है ऑलरेडी। उसके बाद सीरम ग्लोब्युलिन्स के बारे में हम बात करेंगे। जो ग्लोब्युलिन्स है ना बेटे, इनकी डिफरेंट वेराइटीज है, और उनमें से जो 3 इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाली हूँ, 3 जिसके जनरली डिस्कशन होती है, अल्फा ग्लोब्युलिन्स, बीटा ग्लोब्युलिन्स और गामा ग्लोब्युलिन्स। ठीक है, अल्फा बीटा अगेन प्रोड्यूस बाय लिवर। ठीक है, और इनका मेजर काम क्या है? इनका मेजर काम है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। किसकी? हार्मोन्स, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स, इसकी हेल्प करते हैं ये जो है अल्फा ग्लोब्युलिन्स। एक स्पेशल इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी आया हुआ है। जो अल्फा ग्लोब्युलिन है, इसका एक टाइप है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। एंटीट्रिप्सिन जो है वो हमारे टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है by inhibiting certain enzymes. It protects tissue by inhibiting certain. तो मेनली इसका क्या फंक्शन हुआ बेटे? प्रोटेक्शन। और जो बीटा ग्लोब्युलिन्स है वो भी ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, और इट ऑल्सो एक्ट एज फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम, मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। अब आप बोलोगे कि ब्लड क्लॉट्स को ब्रेक डाउन करने का क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। और जो तीसरा टाइप है अल्फा ग्लोब्युलिन्स, वो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बनाता है, जो फर्दर हमारा एंटीबॉडी है। अल्फा ग्लोब्युलिन्स जो गामा ग्लोब्युलिन्स है वो फर्दर 5 तरह के इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बनाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ए, एम, डी और ई। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है। मैंने आपको बोला इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं। जो भी हमने खाना खाते हैं या गैसेस है वो सब भी तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होंगे। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स और some minerals like sodium, calcium, manganese, chlorine, phosphate ion, bicarbonate, dissolved gases CO2 and O2 are also present in plasma. एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, व्हाट इज सीरम? ये आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्युलिन। तो सीरम क्या होता है बेटे? सीरम वो पार्ट होता है जो प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग प्रोटीन को अगर निकाल दें, जैसे फाइब्रिनोजन एक क्लॉटिंग प्रोटीन है, तो निकाल दें तो उस पार्ट को हम बोलते हैं सीरम। सीरम मतलब प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन। तो इस तरह से हमने आज का जो वीडियो इसमें क्या सीखा बेटे? हमने सीखा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है, उसके बाद हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म्ड एलिमेंट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम आरबीसी की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे और प्लेटलेट्स की बात करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू।